नमस्कार, एक नया वीडियो के साथ मैं रजनीकांत आपके साथ स्वागत करता हूं मेरे चैनल को। जब आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो अभी जो बांग्लादेश का सिचुएशन हो रहा है, आपको ये मिलेगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे अभी नेट में आ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा? क्यों अभी बांग्लादेश ऐसे जल रही है, बांग्लादेश का ऐसा सिचुएशन क्यों है? क्या है इसके कारण, क्या है इसके पीछे में कारण? तो इसके बारे में बांग्लादेश में क्यों स्ट्रगल हो रहा था, ऐसा क्यों जो देश बिगड़ गया, बांग्लादेश का इकोनॉमी की क्यों डूब गया और बांग्लादेश को का प्राइम मिनिस्टर को क्या मतलब देश को क्यों छोड़ के जाना पड़ा? इस सारे जो क्वेश्चंस है इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के ज़रिए में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो के ज़रिए में जानेंगे तो ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि शेख हसीना को देश को छोड़ के जाना पड़ा। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो के ज़रिए में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगती है और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगती है तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला नया नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ जाए। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये डिटेल जानने के लिए तो हमारा जो सारे का आंसर जानने के लिए थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा बांग्लादेश का हिस्ट्री के बारे में। जब बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जो पाकिस्तान से था, अभी जो पाकिस्तान है पहले से वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों था, जो अभी पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। अभी जो भारत के पास है जो वो ईस्ट पाकिस्तान था। जो 1971 के वार में जो पाकिस्तान के तरफ से वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था। पाकिस्तान अपना कब्जे में इसको लेने के लिए कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान जो था वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को पूरी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। और इसी के लिए बांग्लादेश लिबरेशन वार स्टार्ट हुआ था 1971 में। और इस लिबरेशन वार में इंडिया के हेल्प में के साथ बांग्लादेश जो ईस्ट बांग्लादेश है अभी वो लिबरेशन हुआ। बहुत ही स्ट्रगल के बाद वो इंडिपेंडेंट बना। और उसी से एक बांग्लादेश का जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो शेख हसीना के जाना पड़ा, इससे स्ट्रगल हो रहा है, इसके कारण एक वर्ड पीछे है जो कि है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब क्या है? जो फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम फाइटर है बांग्लादेश में, उनके लिए वो रिजर्वेशन के लिए ऐसा चल रहा था, जो कि इंडिया में बहुत ही अलग है। हमारा इंडिया में कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर है ना, उनका पोता पोती, उनके जो वंशज है, उनके लिए रिजर्वेशन है। ये तो आपको तो हंसी आ रही होगी। जो ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जो फ्रीडम फाइटर है, जो मतलब देश के लिए अपना जान गंवाया है, उसके लिए कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका जो पोता है, उनका जो पोती है, उनका जो वंशज है, उनका जो परदादा पुरुष है, उसको भी हमको मतलब रिजर्वेशन के अंडर लाएँ। जो कि अभी जो बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है, जो शेख हसीना है, वो 2018 में उसको हटाया था। लेकिन फिर उसको अप्लाई किया गया, जो कि इसके लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बांग्लादेश के उसको अपोज़ किए थे। और वो अपोज़ किए थे कारण क्योंकि वो जो रिजर्वेशन था, अब इंडिया की तरह बांग्लादेश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है। और जिसके कारण बांग्लादेश का जो लिबरेशन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और उन फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देने के कारण बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और इसीलिए जो बांग्लादेश का जो स्टूडेंट्स है, उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल शुरू किए थे। और मैं ये बोलना चाहूँगा इसके बीच में, जो हमारा फ्रीडम फाइटर है बांग्लादेश में, ये कौन डिसाइड करेगा? वही गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। क्योंकि जो अभी शेख हसीना का गवर्नमेंट था, उसका नाम अवामी लीग था, ठीक है? उसका जो पार्टी था। सो देखो, गवर्नमेंट ये डिसाइड भी करता है कि कौन फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में आता है और कौन फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में नहीं आता। ये तो पूरी तरह से घोटाला हो जाएगा, और घोटाला भी हुआ है, करप्शन भी ज़्यादा हो रहा है, इसी के अगेंस्ट में भी हुआ था। और जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, प्रिपेयर करते जाएंगे, बांग्लादेश बीपीयूसी, जैसे कि हमारा यूपीएससी है, हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरह बांग्लादेश में बीपीएससी है, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तीन से 4,000 5,000 स्टूडेंट्स प्रति एक ही साल में अप्लाई करते हैं, और उसके लिए एग्ज़ाम भी देते हैं। लेकिन ऐसे यदि रिजर्वेशन चलता रहेगा तो कैसे बांग्लादेश का जो स्टूडेंट्स इसके लिए स्ट्रगल ना करें। तो इसीलिए जो स्ट्रगल 2022 में शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के द्वारा, और सरकार ने उनको अनदेखा किया, और सरकार ने बजाया ही बेवजह कोई भी स्ट्रगल, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये रिजर्वेशन था लगभग 30%।
जो फ्रीडम फाइटर है उनका जो वंशज है उनको लगभग 30% रिजर्वेशन है। और पूरी आबादी से देखेंगे तो कास्ट सिस्टम सबको मिला करके 56 से ज़्यादा लोग के लिए रिजर्वेशन, जो कि ज़्यादा जो 44% है उनको एंट्रेंस देने करके जाना पड़ा। तो इसीलिए ये तो स्वाभाविक है, ये तो एब्सोल्युटली स्वाभाविक है, जो कि बाकी जो जनरल लोग हैं ना उनको वो तो प्रोटेस्ट करेंगे। सो जो कि 2022 से शुरू हुआ था स्टूडेंट के द्वारा, सरकार ने उनको क्या किया, जो क्या मतलब जो कि सरकार ने उनको बेगुनाह मतलब सरकार ने उनको गलत ये तरीके से प्रमाण कर दिया, और इसके लिए हाई कोर्ट पड़ा और सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप किया। फिर भी सरकार के सपोर्ट में ये सब आया। लेकिन ये जो 2024 के अंदर जो मार्च और अप्रैल में ये स्ट्रगल बहुत ही तेज़ी बढ़ गया, जिसके कारण जो सरकार ने उसको दमन करने के लिए बहुत ही सारा टियर गैस हो, हवाई फायर हो, बहुत ही बेगुनाह जिसके कारण किया, जिसके कारण लोग सारे ज़्यादातर लोग 400 से 500 जो कि सरकारी रिपोर्ट से लोग मारे गए, जिसके कारण ये स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ते गया। और ये स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि लोगों ने सारे लोग इकट्ठा होकर के बहुत ही स्ट्रगल को तीव्र रूप दिया। सारे जो स्ट्रगल बांग्लादेश की सरकार की तरफ से में भी सरकार की तरफ से भी सब कुछ बंद कर दिया गया, वेब सिस्टम हो, इंटरनेट हो, सब कुछ बंद कर दिया गया, जिसके कारण जो स्ट्रगल था और ज़्यादा उस बढ़ गया, लोगों का गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया। सो लोग शांति तरीके से स्ट्राइक करते रहे थे, लेकिन सरकार ने उन खुद को सही प्रूव करने के लिए ये ज़्यादा जो स्टेप्स लिया, लोगों का गुस्सा बढ़ाया, और जिसके कारण लोगों ने क्या किया, सरकार के अगेंस्ट में बहुत ही तेज़ी से आंदोलन किया, जिसके कारण सरकार के अगेंस्ट में सारे लोग जो पब्लिक लोग हैं उसके साथ अपोजिशन पार्टी और जो भी यूनिवर्सिटी का लेक्चर है सब लोग मिलजुल गए, जिसके कारण उसका जो ये जो था हमारा जो स्ट्रगल था ये ज़्यादा बढ़ गया। और अंतिम में ये हुआ कि जो ये अनकंट्रोल हो गया लीडरों के लिए, शेख हसीना के लिए इतना तेज़ी से बढ़ गया तक, ताकि इसके लिए 45 मिनट के अंदर अंदर उसको छोड़ने के लिए लोगों के चेतावनी दिया, और इसके कारण लोग बांग्लादेश छोड़ करके शेख हसीना चले गए देश को। ये था, मैं शॉर्टकट में बताया क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंग हो जाएगा। तो ये था टोटल जिस्ट इसके टॉपिक में, जो कि बांग्लादेश अभी जो चल रही है। लेकिन अभी जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो उनका जो सिस्टम था सचमुच में ये अच्छा नहीं था, क्योंकि जो सिस्टम होना चाहिए लोगों के लिए, रिजर्वेशन तो होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा बढ़ेगा। और हाल ही में बांग्लादेश में का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो अच्छा है, लेकिन वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत ही ख़राब है, जिसके कारण ये भी एक कारण है। तो ये इस वीडियो के ज़रिए में मैं आपके साथ आपको ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सच में ये क्या शेख हसीना का जो डिसीज़न था लोगों के लिए ठीक था या नहीं था? इस वीडियो के ज़रिए में मैं जो क्वेश्चन पूछा आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आपका जो वैल्यूएबल कमेंट को मैं कंसीडर करूँगा। आप मेरा सजेशन ये है, अभी जो इंटरिम प्रेसिडेंट ये है मोहम्मद यूनुस है, तो इसीलिए बांग्लादेश का स्ट्रगल अभी तक चल रही है। सो इससे मैं वीडियो को एंड करता हूँ दिया हो। और ये मैं बता दूँ कि इसीलिए बांग्लादेश के लोग के द्वारा बांग्लादेश का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना, उनको डिक्टेटर भी बोला जाता है। इसीलिए मेरा टॉपिक ये था कि बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उसको डिक्टेटर क्यों कहा गया था, ऐसा स्ट्रगल क्यों था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय जगन्नाथ, थैंक यू।